नमस्कार दोस्तों। जब छोटे थे तो सारा ध्यान खेल कूद में ही, सारी खुशियाँ खेल कूद में ही, दोस्ती यारी में ही नज़र आती थी। लगता था दुनिया के सारे सुख सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों यारों के साथ ही हैं, उनके संग ही हैं। फिर बड़े हुए तो पैसे के चक्कर में, धन की ख्वाहिश में जुट गए। ऐसे लगने लगा कि दुनिया का सारा आनंद, सारा सुख, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, वो सब पैसे से ही संभव है। और कमाल की बात यह है दोस्तों, पैसे ने रिश्तों के, नातों के, भाईचारे के, जीवन में जीने के तरीके के सारे नए मापदंड लिख दिए, सारी नई कहानी लिख दी, सारी नई परिभाषाएं लिख दी। तो ऐसा लगा कि ये धरती सारी की सारी पैसे से ही या पैसे के लिए ही चल रही है। लेकिन जब ये भ्रम टूटा तो लगा कि शायद ज्ञान से और परमात्मा प्रेम से और परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा को खुश करके, परमात्मा का गुणगान गा के, परमात्मा के लिए आरती करके, पूजा करके, उसकी स्तुति करके शायद असीम सुख की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो जब बाबाओं के पीछे गए तो पहले तो लगा कि बाबा हमें परमात्मा से मिलवाएंगे, परमात्मा की जानकारी देंगे, परमात्मा के बारे में समझाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि भी पहले परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं, फिर अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। उन्होंने जब अपना रूप दिखाया, जब उन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका समझाने की कोशिश की, तो लगा नहीं, ये भी चीज़ें सारी की सारी हमारे शरीर को सुख दे सकती हैं, हमारे भाव को, हमारे व्यवहार को बदल सकती हैं, लेकिन ये हमारी आत्मा का भोजन नहीं हो सकती, ये हमारी आत्मा की खुराक नहीं हो सकती। तो हार कर, थक कर जब प्रकृति माँ की गोद में लेटे, उसके आंचल में जाकर छुपे, उससे प्रेम की पींगे बढ़ाई, उससे प्रेम लड़ाया, तो अनुभव हुआ कि अगर परमात्मा कहीं है तो प्रकृति में ही है। अगर परमात्मा कहीं मिल सकते हैं तो प्रकृति प्रेम से ही मिल सकते हैं। अगर परमात्मा को कहीं थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, आत्मा से पढ़ा जा सकता है, तो वो प्रकृति प्रेम ही है। तो यही अलग जगाने के लिए, यही भावना जगाने के लिए, यही संदेश देने के लिए हम निकले हुए हैं। शायद हमें भी परमात्मा की अनुभूति हो जाए और शायद और भी कोई प्यारा, कोई हमदर्द, कोई प्रकृति भक्त जो है परमात्मा का स्वाद चख ले। इसी भावना के साथ जय प्रकृति माँ।